दोस्तों लेस दुनिया भर में लोगों के फेवरेट तरीन चिप्स में से एक है। लेस की पूरी दुनिया में 200 से ज्यादा फ्लेवर्स मौजूद हैं। लेकिन क्या आप जानते हैं कि लेस को फैक्ट्री में कैसे बनाया जाता है? या मैं आपको लेस की एक फैक्ट्री की तरफ लेके चलूंगा और लेस बनाने के एक्सटेंडेड प्रोसेस बताऊंगा। लेस चिप्स को बनाने के लिए जाहिर सी बात है कि सबसे जरूरी आलू है। चिप्स में इस्तेमाल होने वाले आलूओं को खास तौर पर उगाया जाता है। नॉर्मल ये आलू 120 दिन में तैयार होते हैं। इन आलूओं को फैक्ट्री में उतारने के लिए हाइड्रोलिक डंपर को इस्तेमाल किया जाता है। ये ट्रेलर एक तरफ से उठ जाता है और सारे आलू बाहर निकल आते हैं। फैक्ट्री में आलूओं के पहुंचने के बाद आलूओं को सबसे पहले धोया जाता है। आलूओं को धोने के बाद इनको एक मशीन के जरिए छीलने का काम शुरू किया जाता है। ये मशीन 1 घंटे में कई टन आलूओं को छील सकती है। लेकिन दोस्तों इन छिलकों को ज़ाया नहीं किया जाता। या तो इन छिलकों को मवेशियों के खाने के लिए इस्तेमाल किया जाता है या फिर इनसे खाद बना दी जाती है। इसके बाद छिले हुए आलूओं को सही तरीके से नापा जाता है। एक आलू को 3.5 इंच लंबा होना चाहिए और इसका वजन कम से कम 50 से 70 ग्राम तक होना चाहिए। लेस की फैक्ट्री में एक क्वालिटी कंट्रोल डिपार्टमेंट होता है जो खास तौर पर इन आलूओं की क्वालिटी को चेक करता है। जैसा कि हर आलूओं को साइड पर रख दिया जाता है। आलूओं को अच्छी तरह चेक करने के बाद ये आलू एक मशीन में जाते हैं जिसको स्लाइसर कहते हैं। ये मशीन इन आलूओं को गोल काट देती है जैसा कि आप लेस के पैकेट में चिप्स को देखते हैं। इसके बाद इन कटे हुए आलूओं को फिर से धोया जाता है। आलूओं को धुलने के बाद इनमें से थोड़ा सा स्टार्च बाहर निकल जाता है। इससे आलू हल्के और क्रिस्पी भी हो जाते हैं। आलूओं से निकलने वाले स्टार्च को भी ज़ाया नहीं किया जाता। ये स्टार्च कागज और ग्लू वगैरह बनाने के काम आता है। इसके बाद ये कटे हुए आलू पकने के लिए एक फ्रायर में जाते हैं जिसमें आलूओं को तला जाता है। इस मशीन में ऑटोमेटिकली तेल मुसलसल आता रहता है। इस मशीन में आलू तकरीबन 3 मिनट तक रहते हैं और जब ये आलू बाहर निकलते हैं तो ये सही तरह से पके हुए होते हैं। ये मशीन 1 घंटे के अंदर कई टन चिप्स को तल देती है। दोस्तों इसके बाद ये पके हुए चिप्स एक और मशीन से गुजरते हैं। ये बहुत दिलचस्प मशीन है। इसमें लाइट्स लगी होती हैं और एक स्लो मोशन कैमरा लगा होता है। ये कैमरा इन चिप्स पर नजर रखता है। इस मशीन में जाने वाला जो भी चिप्स सही साइज या सही रंग का नहीं होता, ये मशीन उस चिप्स को मशीन से बाहर फेंक देती है। दोस्तों इसके बाद इन चिप्स में नमक और स्पाइसेस डाले जाते हैं। चिप्स को हल्का सा नमकीन बनाया जाता है और फिर मुख्तलिफ फ्लेवर्स ऐड किए जाते हैं। दोस्तों अब लेस अपनी असली रेसिपीज तो शेयर नहीं करता, लेकिन चिप्स बनाने का ओवरऑल प्रोसेस यही होता है। इसके बाद एक मशीन से चिप्स का वजन लिया जाता है और इनको बैग्स में पैक कर दिया जाता है। इस सारे प्रोसेस में सिर्फ कुछ मिनट्स ही लगते हैं। लेस के हर मुल्क में मुख्तलिफ फ्लेवर्स होते हैं, ऐसे फ्लेवर्स जो हमने आज तक नहीं देखे। अब आपको लेस के मुतालिक कुछ फन फैक्ट्स भी बताता हूँ। लेस को हरमन डब्ल्यू लेलामी ने बनाया था। ये आदमी ये चिप्स अपनी गाड़ी में रख कर सड़कों पर बेचता था। इसकी कहानी मैं आपको एक और वीडियो में बताऊंगा। लेस ऐसे कॉन्टेस्ट भी करवा चुका है जिसमें लोगों ने नए फ्लेवर्स के आइडियाज दिए और बेस्ट आइडिया देने वाले इंसान को $1 मिलियन इनाम दिया गया, यानी 15 करोड़ रुपए। इसमें से एक फ्लेवर चीजी गार्लिक ब्रेड का भी था। लेस के ज्यादातर फ्लेवर्स ये शेफ बनाता है। इसका नाम शेफ जूबी डेंटल है। लेस वो पहला स्नैक था जिसका इश्तिहार टीवी पर आना शुरू हुआ था। दोस्तों अगर आप किसी और प्रोडक्ट की बनने की कहानी भी जानना चाहते हैं तो कमेंट्स कर जरूर बताएं। तो जी नाज़रीन, उम्मीद करता हूँ मेरी आज की वीडियो आपको जरूर पसंद आई होगी और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा फेसबुक और सोशल मीडिया पर शेयर जरूर कीजिएगा और अपने ख्यालात के इज़हार मेरे कमेंट बॉक्स में जरूर कीजिएगा।